हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड वीडियोस करते आए हैं, तो आज हम कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू C language. A C is a general purpose programming language. C क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that is extremely popular, जो कि क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सिंपल है एंड फ्लेक्सिबल टू यूज़ है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जनरल पर्पस लैंग्वेज कैसे है। जनरल पर्पस लैंग्वेज मीन्स जो नॉर्मल जो हमारे वर्क्स होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ कर सके। अब हम इसके आगे एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं, किस वे से सी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सट्रीमली पॉपुलर। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसी लैंग्वेज आई थी, सबसे पहली ऐसी लैंग्वेज जो नियर बाय थी कंपाइलर के, मशीन लेवल कोड के, और नियर बाय थी हाई लेवल लैंग्वेज के। तो इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये क्या है? बहुत सिंपल है और फ्लेक्सिबल टू यूज़ है। इसको यूज़ करना भी क्या है? बहुत इजी है। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जिसका स्ट्रक्चर्स प्री डिफाइंड हो कि हमें किस थिंग का या किस सिंटैक्स का किस वे से यूज़ करना है, वो पहले से क्या हो? स्ट्रक्चर्ड हो। दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या है हमारे पास? मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमने सी का कोड लिखा है वो विंडोज़ पे लिखा है, तो ये जो कोड लिखा है हमने विंडोज़ पे वो लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऐसे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इजीली रन कर सके। कोई मशीन की डिपेंडेंसी ना हो उस पर कि जिस पर हमने उसको कोड किया है वो सिर्फ उसी पर रन करे। मशीन इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी रन किया जा सकता है। एंड एक्सटेंसिवली, इसका मतलब क्या होता है कि इसके कोड को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं टू यूज़ द वेरियस एप्लीकेशंस। मतलब राइट करने के लिए अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस को। अब देखो उसने नेक्स्ट लाइन दे भी दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक द विंडोज़ एंड मैनी मोर। हम इसको किस चीज़ के लिए और यूज़ कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ है एंड मैनी मोर। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका करते हैं हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री थी, कैसे इसको डेवलप किया गया। द बेस और अ फादर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एल्जोल। हमारे पास बेस और प्रोग्रामिंग, फादर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है? एल्जोल को कहा जाता है, जो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1960 में। 1960 में एक लैंग्वेज थी, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज एल्जोल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका फादर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या? 60 में जब एल्जोल आई, उसके बाद इन 1967 में अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज अनाउंस्ड कॉल्ड द BCPL। अब एल्जोल के बाद 1967 में हमारे पास कौन सी नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी? न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस्ड कॉल्ड एज अ BCPL। उस लैंग्वेज का नेम क्या था? BCPL था, विच स्टैंड्स फॉर बेसिक। बी से क्या है यहाँ पर? बेसिक, C से कंबाइंड, P से प्रोग्रामिंग एंड L से लैंग्वेज। मतलब BCPL को हम क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद जब 1967 में BCPL आई, उसके कुछ टाइम बाद 1970 में एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड द B। उसका लैंग्वेज का नेम क्या था? B लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैन थॉमसन दैट कंटेन द मल्टीपल फीचर्स ऑफ BCPL। अब जो B लैंग्वेज बनी उसके अंदर क्या था? इससे पहले जो 1967 में BCPL बनी थी उसके कुछ फीचर्स कंबाइन थे, कुछ फीचर्स इनहेरिट किए गए थे B लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास 1972। अब ये लैंग्वेजेस क्या है? थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद आ रही हैं। 1972 में क्या है? अ ग्रेट प्रोग्रामर कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड द C। अब 1972 में एक ग्रेट
कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था, डेनिस रिची। उन्होंने क्या किया, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नेम था सी, और ये लैंग्वेज कहाँ बनी, एट टी बेल लैबोरेटरीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द एल्जोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज बनी वो किस लैंग्वेज से बनी थी, एल्जोल, BCPL, बी लैंग्वेजेस के जितने भी फीचर्स थे उनको इनहेरिट किया, और उसके अलावा भी हमारे पास क्या थे, एक्सटेंडेड फीचर्स थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। C कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ दिस लैंग्वेज। अब C के अंदर क्या है, इन लैंग्वेजेस के क्या है, फीचर्स इनहेरिटेड है। कौन सी लैंग्वेज है वो, एल्जोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज, एंड मोर एडिशनल कंसेप्ट दैट मेड इट यूनिक फ्रॉम द अदर लैंग्वेज। और इन फीचर्स के अलावा भी क्या था, एडिशनल कंसेप्ट फीचर्स थे C लैंग्वेज के अंदर जो इसको क्या बनाते हैं, अदर लैंग्वेजेस से यूनिक बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोडेड इन C, यानी आधे से ज़्यादा यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके अंदर कोड किया हुआ है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोड किया हुआ है। लैंग्वेजेस सच एज C++ एंड जावा आर ऑल्सो डेवलप्ड इन C, यानी जो अदर लैंग्वेज है जैसे कि C++ है या जावा है, ये इसके अलावा भी आदि पाइथन, वो सब लैंग्वेजेस क्या है, C लैंग्वेज का यूज़ कर कर या उसके सिंटैक्स का कोड का यूज़ कर कर डेवलप की गई हैं। अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या आता है इसके अंदर, मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम C का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, किस चीज़ को बनाने के लिए हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, यूज़ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं C लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी कि यूज्ड इन डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सिस्टम एप्लीकेशंस जो सिस्टम पर एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे एडोब ले सकते हो। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, कि हम यूज़ करते हैं इस C लैंग्वेज को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। डेवलपिंग ब्राउज़र्स एंड देयर एक्सटेंशंस, हम ब्राउज़र्स जैसे क्रोम ब्राउज़र है, एज ब्राउज़र है, और उनकी एक्सटेंशंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, C लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इसका एक एग्जाम्पल है कि ब्राउज़र है गूगल क्रोम भी एक, जिसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, C लैंग्वेज को यूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूज टू डेवलप द डेटाबेसेस लाइक द MySQL। MySQL जैसे डेटाबेस या डेटाबेस वर्क ब्रांचेस को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया था। इसके अलावा भी और भी डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे ओरेकल डेटाबेस, उसको बनाने के लिए हमने कौन से कोड का यूज़ किया था, C लैंग्वेज के कोड का यूज़ किया था। द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय द एडोब आर डेवलप्ड यूजिंग द C। ये वापस देखो उसने वही बात कही कि एडोब की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द एडोब की आधे से ज़्यादा एप्लीकेशन किसके अंदर डेवलप हुई हैं, C लैंग्वेज में। यूज टू डेवलपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक। नेक्स्ट है यूज फॉर द कंपाइलर प्रोडक्शन, कंपाइलर्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, C का, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। वाइडली यूज इन IoT एप्लीकेशंस, IoT एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब तो और भी लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्टली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब आपको इस वीडियो को समझने में अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।